ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी कब है? 26 या 27 को। आप सभी को मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर की रात 1:01 पर होगी। तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर की देर रात 3:47 पर होगा। ऐसे में 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण अगले दिन 27 नवंबर को किया जाएगा। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। हर एकादशी की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। जीवन के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति को अन्न और धन की कमी नहीं होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा है। सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ उत्पन्ना एकादशी है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण टाइम क्या रहेगा। पूजा का समय 26 नवंबर की सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक। पारण का समय 27 नवंबर की दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या करें? विधि पूर्वक व्रत रखें। इस दिन गरीब लोगों को अन्न, धन और कपड़ों का दान करें। पूजा के अंत में श्री हरि को फल मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु के मंत्र: ओम अम वासुदेवाय नमः। ओम आम संकर्षणाय नमः। ओम अम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अम अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उत्पन्ना एकादशी की कथा। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और उन्हें अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों को तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वैद्य मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। तब प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक जंग नाम का दैत्य महावंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूँगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए, जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करूं। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार ना सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दावबंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था।
प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वह थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजना की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुरदैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे, उसने मुर के अस्त्र शास्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। और फिर उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि यह हठ योग का फल है। तब मुर की सैन पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो वह मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का निवास रहे तथा अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात मन शुद्ध हो जाएगा। अंत में परमाधाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा यह व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ। फलाहार क्या है इसमें गुड़ और बादाम का सागर होता है। कुट्टी के आटे की सामग्री, दूध, मेवा और फल ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।